नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा जेनेरिक लिस्ट के ऊपर। हम लोगों ने जेनेरिक जो लिस्ट है वो आप लोगों के ब्लेजर के अंदर भी इस्तेमाल की थी, प्रोजेक्ट के अंदर, मेंबरशिप के अंदर। तो जिनको नहीं पता है मेंबरशिप, वो मैं पहले मेंबरशिप के बारे में बता देता हूँ। मेंबरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल देता हूं और उसकी फीस आज 600 रुपीज है, लेकिन कल का भरोसा नहीं कि उसकी फीस 600 रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि उसकी फीस 1000 हो जाए। तो जिनको ज्वाइन करना है वो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोग फिल कर सकते हैं। लेकिन इस 600 रुपीज में मैं आप लोगों को क्या प्रोवाइड करता हूं वो सुनिए। पहला तो ये स्टडी नेवर एंडिंग है, हमेशा आप लोगों के पास कंटेंट रहेगा। नए नए कंटेंट मैं रिलीज करता हूं और मेंबरशिप वालों को दे देता हूं। इसमें क्या क्या मिलता है? ASP.NET कोर के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल मिलता है, बिगिनर टू प्रोफेशनल मिलेगा, यानी कि, और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड मिलेगा। कंप्लीट सोर्स कोड भी मिलेगा और कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल भी मिलेंगे। उसके बाद में आप लोगों के पास आ जाता है ब्लेजर पर, ताकि आप लोग फ्रंट एंड यूज कर सके। तो ये कंप्लीट ऐसे नहीं है कि हम लोग रेंडमली कोई वीडियो डाल दिया, ऐसा नहीं है। जीरो टू हीरो वाला प्रोग्राम मैं कंसिडर कर रहा हूं, एक पूरा रोड मैप क्लियर कर रहा हूं कि आप लोगों को लिटरली क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए .NET से रिलेटेड। तो ब्लेजर है एज ए फ्रंट एंड मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। उसके बाद में हम लोग एक API डिजाइन करना सीख रहे हैं कि API जो है वो कैसे हम लोग बनाएं, रेस्ट API कैसे बनाएं। उसके बाद में हम लोग एंगुलर में वो रेस्ट API कंज्यूम करेंगे। उसके बाद में हम लोग वही रेस्ट API रिएक्ट में भी यूज करेंगे। तो ब्लेजर के अंदर मैं यहां पर API जो है वो यूज कर चुका हूं, ठीक है। बात आती है वही चीजें हम लोगों को एंगुलर में कैसे यूज करनी है। तो वीडियो भी आज उसी के लिए है, जेनेरिक लिस्ट के लिए। मैं वही आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जेनेरिक लिस्ट जो है वो यहां पर आप लोग कैसे यूज करें, ठीक है। जेनेरिक लिस्ट मैंने ब्लेजर के अंदर भी यूज किया था, जहां पर मैं पेरेंट कंपोनेंट से वैल्यू जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट में भेजता हूं। तो वहां पर मैं टाइप परम यूज करता हूं, और वहां पर टाइप परम जो टी है, इट्स ए लिस्ट ऑफ आइटम्स। यहां पर भी जेनेरिक लिस्ट मैं यूज करूंगा। कैसे यूज करते हैं वो वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो यहां पर जो मैं 600 में आप लोगों को मेंबरशिप में जो प्रोवाइड कर रहा हूं, दैट इज कंप्लीट प्रोजेक्ट बेस्ड वीडियो ट्यूटोरियल। साधारण ट्यूटोरियल नहीं होते हैं। आज तभी मैं बोल रहा हूं आज इसकी फीस 600 रुपीज है, क्योंकि हम लोग एंगुलर पर प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं। उसके बाद में जब इसकी फीस हो सकता है कि 1000 रुपए हो जाए, 2000 हो जाए, और लास्ट अंटिल 60,000 या 50,000 भी हो सकती है, क्योंकि आगे चलकर हम लोग रिकमेंडेशन सिस्टम है, AI टूल्स को इस्तेमाल कैसे करना है, प्रोग्राम मॉडल कैसे बनाना है AI की हेल्प से, वो भी मैं ML.NET जो है वो आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैंने अपना 10 to 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो है वो इसमें पुट किया है इस मेंबरशिप के अंदर। और मैं यही मानता हूं कि ये जो 600 रुपए है ये किसी के लिए भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो लोग अपना ड्रीम जॉब्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जो लोग अपना कंपनी के लिए इंटरव्यूज की तैयारी कर सकते हैं वो यहां से तैयारी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल्स को सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। प्रोजेक्ट अगर आप लोगों को सीखना है कि कैसे बनता है वो सीख सकते हैं। जो लोग आगे लिटरली तैयारी करना चाहते हैं वो पूरा कंप्लीटली यहां पर उनको मिल सकता है। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो 600 रुपीज जो है उसके अंदर आप लोगों को सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल करना है, एंड आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं जेनेरिक लिस्ट की ओर, कि हम लोगों को जेनेरिक लिस्ट कैसे एंगुलर के अंदर यूज करना है वो आप लोगों को सीखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं। तो ये है हमारी मेंबरशिप, जिसमें आप लोगों को प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को दूंगा। तो प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। .NET कोर का प्रोजेक्ट वीडियो ट्यूटोरियल है, और ये सीरीज कोई ऐसे नहीं है कि मैंने बीच में जावा बता दिया आप लोगों को, बीच में पाइथन बता दिया, ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट रोड मैप है .NET का। जो लोग लिटरली .NET में आगे बढ़ना चाहते हैं, .NEट को सीखना चाहते हैं, कंपनी में अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, या मैं ये कहूंगा इंटरव्यूज फाइट करना चाहते हैं, या कुछ सीखना चाहते हैं, नॉलेज गेट करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आज ये 600 रुपए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे चलकर ये 60,000 में कन्वर्ट होने वाले हैं, क्योंकि इसी की फीस 60,000 हो जाएगी जब हम लोग ML.NET में एक मॉडल तैयार कर रहे होंगे, UIs की डिजाइन कर रहे होंगे। लेकिन अगर आज इसने ये 600 रुपीज पे कर दिए, तो वो जो है लाइफ टाइम जो है उनके पास कंटेंट आते रहेंगे, उनको वो कंटेंट भी मिलेगा जब इसकी फीस जो है वो 60,000 हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है आज इसकी फीस 600 रुपए है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है मेंबरशिप, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो .NET कोर है, .NEट कोर कंप्लीट हो चुका है, ब्लेजर कंप्लीट हो चुका है, एंगुलर पे वीडियो चल रहे हैं, बेसिक्स इनके कंप्लीट हो चुके हैं, प्रोजेक्ट चल रहा है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और SQL सर्वर में .NET कोर में काम में ले चुका हूं।
तो बची बात, रिएक्ट के फंडामेंटल ट्यूटोरियल चल रहे हैं। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है, ये आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। मेरा 10 to 14 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया है। आगे चलकर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप लोगों को आप लोग मिस करेंगे। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब है, जिन्होंने नहीं किया वो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे आप लोगों को ओपन करके उस गूगल फॉर्म को फिल करना है। फाइनली दैट्स इट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था और हम लोगों ने जो कैटेगरीज थी उसको गेट किया था। तो यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज होंगी वो सारी की सारी गेट हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी कैटेगरीज आप लोगों के सामने डिस्प्ले नहीं हुई है राइट नाउ, राइट। अगर हम लोग इस पर इंस्पेक्ट एलिमेंट पर जाए, देखिए अभी आप लोगों के पास एक सामने कैटेगरीज आई है। इसका मतलब है कि जब हम लोगों ने इसको कैटेगरीज को गेट किया तो उसमें टाइम लगा। उस टाइम के लिए हम लोग यहाँ पर आप लोगों को एक स्पिनर जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, क्योंकि जब कंसोल पर आप लोगों ने देखा तो यहाँ पर जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देखिए कि अभी तो आप लोगों का कैटेगरी जो है वो डायरेक्टली फैच करके ले रहा है डेटा, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर कैटेगरीज को फैच करने की कोशिश की तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा, राइट। तो इस चीज को प्रोसेस करने के लिए आज मैं जेनेरिक लिस्ट बताऊंगा, और मेंबरशिप वालों को भी ये जेनेरिक लिस्ट है, और ये मेरा ट्यूटोरियल भी है, फंडामेंटल ट्यूटोरियल कि जेनेरिक लिस्ट हम लोग कैसे यूज में लें एक एंगुलर प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो मेंबरशिप वालों के लिए भी मैंने ये जो है स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है, बुक का प्रोजेक्ट है, और ये अच्छा प्रोजेक्ट है जो मेंबरशिप वालों को जो है मिलेगा। अब हम लोगों को एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की फीचर्स है, और जैसा कि मैंने कहा कि इंडेक्स कैटेगरी है, राइट। इंडेक्स कैटेगरी के ऊपर ये कंपोनेंट आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने सभी की सर्विस बना रखी है। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल डबल टी प्रेस करते हैं। कंट्रोल डबल टी प्रेस करने का मतलब हमारे पास टर्मिनल विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा, नया टर्मिनल विंडो, और ये यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्मिनल विंडो ही ओपन है। अब हम लोगों को एक नया कंपोनेंट बनाना है, तो ngGC, और हम लोगों को यहाँ पर एक जेनेरिक लिस्ट जो है वो ऐड करना है। तो जेनेरिक लिस्ट ऐड करने के लिए देखिए मैंने यूटिलिटीज नाम से एक डायरेक्टरी इसमें बना रखी है पहले ऑलरेडी। तो हम लोगों को यहाँ पर लिखना है यूटिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा यूटिलिटीज स्लैश जेनेरिक लिस्ट डैश डैश स्किप डैश टेस्ट, ठीक है। टेस्ट फाइल जो है वो मैं यहाँ पर स्किप करके चल रहा हूँ। तो ngGC यूटिलिटीज डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर ये 3 फाइलें जो है वो बन चुकी हैं, वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। आप लोग देखिए यूटिलिटीज डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास जेनेरिक जो कंपोनेंट है वो बन चुका है, और मैं यहाँ पर इसको रेंडर कर रहा हूँ, दैट इज जेनेरिक लिस्ट वर्क। अब जेनेरिक लिस्ट को अगर मुझे यहाँ पर कॉल करना है, जो कि मैं इंडेक्स वाली डायरेक्टरी से कॉल करूंगा, तो मैं एक बार के लिए इन सभी को क्लोज ऑल, यहाँ पर ये सारे के सारे बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास इंडेक्स कैटेगरी में आ जाता हूँ, कैटेगरीज के अंदर, क्योंकि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर ही मैंने सारी की सारी जो लिस्ट ऑफ कैटेगरीज है उसे मैंने डिस्प्ले किया था, राइट। ये मेरे पास एक टेबल है जिसमें मैंने इंडेक्स कैटेगरी को यहाँ पर डिस्प्ले किया, राइट। ng कंटेनर, ये सारा का सारा ng कंटेनर जो है वो कंटेंट के अंदर डिस्प्ले हो रहा है, ये दिस वन, राइट। ये पूरी की पूरी टेबल जो है ये मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को समझा चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक और कंटेनर ऊपर लगा दूं और यहाँ से मैं वैल्यू जो है जेनेरिक लिस्ट में डाल दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉल किया ऐप जेनेरिक लिस्ट, ठीक है। तो मुझे जेनेरिक लिस्ट का जो कंपोनेंट है वो देखना पड़ेगा कि वहां पर कंपोनेंट क्या है। तो मैं जो है टीएस फाइल जो है जेनेरिक लिस्ट की यहाँ पर रन करता हूँ। यहाँ पर सिलेक्टर देखिए आप लोगों के पास ये है ऐप जेनेरिक लिस्ट, ठीक है। तो आप लोग इसे जो है सेलेक्ट कीजिए ऐप जेनेरिक लिस्ट को, और यहाँ पर आप लोग उसे पेस्ट कर सकते हैं एज ए सिलेक्टर, ठीक है। तो आपने ऐप जेनेरिक लिस्ट जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर ली, और सराउंडिंग में आप लोग जो है ऐप जेनेरिक लिस्ट ही यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर इसको ऐप जेनेरिक लिस्ट को बाइंड कर देता हूँ। अब सबसे पहला जो कंटेंट होगा दैट इज द कि हमारे पास यहाँ पर देखिए आप लोग कि डेटा सोर्स जो है वो कैटेगरीज है, राइट। तो ऐप जेनेरिक लिस्ट में हम लोग एक इनपुट डेकोरेटर बनाएंगे, ठीक है, जो कि प्रोजेक्शन कंटेंट को यहाँ पर हम लोगों को यूज करने देगा। इनपुट, ये इनपुट टाइप का डेकोरेटर है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं लिस्ट, ठीक है। कोई भी नाम हम लोग देख सकते हैं इनपुट डेकोरेटर को। यहाँ पर मैंने दिया है इनपुट टाइप ऑफ डेकोरेटर दैट इज द टाइप ऑफ लिस्ट, ठीक है। लिस्ट किसी भी टाइप का हो सकता है। यहाँ पर हम लोगों ने इसको प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू देना है दैट इज द लिस्ट, और लिस्ट में मैंने क्या डाल दिया दैट इज कैटेगरीज। ये कैटेगरीज जो सबसे पहले मेरे पास आएंगी वो मैंने इस जेनेरिक लिस्ट में पास कर दी, जो कि यहाँ पर आप लोगों के पास इनपुट डेकोरेटर में है, राइट।
अब यहाँ पर आप लोग कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, ठीक है, मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर इनपुट इंपोर्ट में इनपुट डेकोरेटर आ गया, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है ये आप लोग देखिए, क्योंकि जेनेरिक लिस्ट मैंने इस पेरेंट कंपोनेंट में यूज किया है, ऐप जेनेरिक लिस्ट, राइट। ये कंपोनेंट जो है बाकी का जो इसके अंदर का जो मटेरियल है वो एज ए कंटेंट माना जाता है इसका। तो हम लोग प्रोजेक्ट कंटेंट जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने फ्रेगमेंट करके जो फ्रेगमेंटेशन हम लोगों ने ब्लेजर के अंदर यूज किया था वही हम लोग यहाँ पर फ्रेगमेंट कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने यहाँ पर जो लिखा है दैट इज द लिस्ट की, हम लोगों ने जितनी भी आइटम्स हैं वो एज ए पैरामीटर हम लोग उसमें भेजते थे। यहाँ पर ये जो है दैट इज द लिस्ट, ये इनपुट डेकोरेटर है। तो ये जो लिस्ट है, ओके, डेकोरेटर बनाना पड़ेगा आप लोगों को, दैट इज द टाइप ऑफ डेकोरेटर। एंड लिस्ट जो है हमारे पास है कैटेगरी डीटीओ, ये इस टाइप का है, एरे ऑफ कैटेगरी डीटीओ है। तो हम लोग इसमें ये एम्प्टी वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है सबसे पहले इस लिस्ट में आएगी, गॉट इट, यहाँ पर लिस्ट में आ गई, एरे के अंदर आ गई। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर लिस्ट में, कैटेगरीज जो है वो यहाँ पर लिस्ट में चली गई, ओके। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो कैटेगरी लिस्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ जेनेरिक लिस्ट कंपोनेंट डॉट टीएस, इस फाइल को मुझे इस फाइल से बनाना पड़ेगा और मुझे देखना पड़ेगा कि भाई जो आप लोगों की लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है, या उस एम्प्टी है या नल नहीं है, राइट। अब यहाँ पर हम लोगों को हमेशा यही करना है, याद रखना कि हम लोगों ने इनपुट डेकोरेटर बनाना है, यानी कि पेरेंट कंपोनेंट से जो वैल्यू है वो चाइल्ड कंपोनेंट में सबसे पहले आएगी। तो ये चाइल्ड कंपोनेंट हम लोगों ने जेनेरिक लिस्ट कंपोनेंट बनाया है और हम लोगों ने यहाँ पर इसको यूज किया है, ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट में, यानी कि इंडेक्स कैटेगरी के अंदर। और हम लोगों ने जो कैटेगरीज थी वो पहले लिस्ट में भेजी है, ये चेक करवाने के लिए कि भाई आपके पास जो है मैं लिस्ट दे रहा हूँ और आपको एक टेम्पलेट संभालना है, उसको चेक करना है कि ये जो कैटेगरीज यहाँ पर आ रही है एज ए लिस्ट, इसमें लिस्ट में जो आ रही है वो यहाँ पर आप लोगों के पास नल है या नहीं है, राइट। तो जो इंडेक्स कैटेगरी है पहले उसको हम लोग रन कर लेते हैं .ts फाइल को। इसमें देखिए इंडेक्स कैटेगरी जो है कैटेगरी डीटीओ टाइप की है, इट्स ए टाइप ऑफ एरे, यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है, ओके। तो यहाँ पर ये क्या है, ये एरर दे रहा है, ओके, इज नॉट एंड नॉट, ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है इसीलिए ये इस टाइप का एरर दे रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पर रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा इंडेक्स कैटेगरी में, इसका भी, ऐप जेनेरिक कंपोनेंट का भी, क्योंकि पहले तो मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल आती थी तो उसमें हम लोग सारा ऐड कर देते थे, यहाँ पर हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं जेनेरिक लिस्ट कंपोनेंट, ओके। और ये जेनेरिक लिस्ट कंपोनेंट हम लोग इसमें भी ऐड कर देते हैं इंपोर्ट्स में, दिस वन, ओके। तो अब सेव कर देते हैं, तो ये देखिए एरर हट जाएगा यहाँ से, दिस वन। तो ये फाइल जो है यहाँ पर हमारे पास जेनेरिक लिस्ट जो है वो सबसे पहले कहाँ पर जाएगी, जेनेरिक लिस्ट कंपोनेंट में, यहाँ पर इनपुट डेकोरेटर में लिस्ट आ गया। अब हम लोगों को यहाँ पर उसका टेम्पलेट जो है वो तैयार करना पड़ेगा। हम लोगों को चेक करना पड़ेगा स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव लगा के, स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होते हैं इफ एल्स वगैरह, ठीक है, वो हम लोगों को यहाँ पर लगाने हैं और हम लोगों को चेक करना है कि लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है या नल तो नहीं है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि इंडेक्स कैटेगरी कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर एनजी कंटेनर जो है उसके अंदर कंप्लीटली आप लोगों के पास आइटम्स हैं, एक पूरी की पूरी मटेरियल टेबल है। लेकिन यहाँ पर ये जो एनजी कंटेनर है वो एक ऐप जेनेरिक लिस्ट का एक चाइल्ड कंपोनेंट बना हुआ है या एक कंटेंट बना हुआ है ऐप जेनेरिक लिस्ट का। तो ये कंप्लीटली हम लोगों को एज ए प्रोजेक्ट करना है, ये कंप्लीटली, क्योंकि कंपोनेंट है और कंपोनेंट को ही हम लोगों को प्रोजेक्ट करना है जेनेरिक लिस्ट के अंदर, ताकि वो हम लोगों को पता लगे कि वो लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है। तो ये जो कंटेंट है, स्पेशली हम लोगों ने अदर कोई भी चीजें यहाँ पर इनपुट नहीं की है। हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि जेनेरिक लिस्ट डॉट एचटीएमएल में चलता हूँ और मैं यहाँ पर ये ऐड कर देता हूँ। तो जो कंटेंट है वो लास्ट में मैंने ऐड किया है, आप लोग देख सकते हैं, एनजी कंटेंट एनजी इफ इज इक्वल्स टू लिस्ट डबल एंड लिस्ट डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, यानी कि लिस्ट के अंदर आइटम होने चाहिए अगर है और लिस्ट की जो लेंथ है वो 0 से कैपिटल है, तो आप लोगों के पास यहाँ पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा एनजी कंटेंट के अंदर। आप लोगों का एनजी कंटेंट जो होता है वो प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का मतलब है कि वहां पर जो जेनेरिक लिस्ट का जो कंपोनेंट होगा वो क्या सेलेक्ट होगा, यहाँ पर आकर आप लोगों के पास प्रोजेक्शन में दैट इज द पार्ट ऑफ कंटेंट। तो जो भी कंटेंट का पार्ट होगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दैट इज द कंटेंट, तो ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आकर ये एनजी कंटेंट जो है वो प्रोजेक्शन जो है, कंटेंट को प्रोजेक्शन को डिस्प्ले करने के लिए काम में लिया जाता है। तो वहां से जो भी कंपोनेंट आएगा, यानी कि जेनेरिक लिस्ट में जो इंडेक्स कैटेगरी है इसका एक चाइल्ड कंपोनेंट मैंने बना रखा है, दैट इज द एनजी कंटेनर, और ये इसका दैट इज द, ये हम लोग बोल सकते हैं टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल तो नहीं है अभी, ये इसका सेलेक्ट एलिमेंट है।
तो ये जो है कंटेंट, ये इसको पकड़ लेगा, दैट इज द पार्ट, यहाँ पर ये चीज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। वो है जेनरिक लिस्ट। अगर मान लीजिए कि आप लोगों के पास ये जो लिस्ट है वो फॉल्स होती है इसमें या नल होती है, तो यहाँ पर ये जो टैग है दैट इज द हैश ऑफ लोडिंग, ये टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है एक लोडिंग, और यहाँ पर देखिए एनजी कंटेंट है सेलेक्ट इक्वल्स टू लोडिंग, वहां पर लोडिंग नाम से कोई कंटेंट होना चाहिए, तो वहां पर वो होगा, तो वहां पर वो डिस्प्ले हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर लोडिंग डॉट इनर एस्टिमेट डॉट ट्रिम, यहाँ पर ये फॉल्स होगा, तो यहाँ पर इमेज जो है वो आप लोगों की ये डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों के पास लिस्ट में कोई भी आइटम नहीं है तो आप लोगों के पास एम्प्टी टेम्पलेट जो है वो रन हो जाएगा। अगर उसमें भी कोई आइटम नहीं है तो आप लोगों के पास सिंपली ये दिखेगा देयर आर नो रिकॉर्ड टू डिस्प्ले, ठीक है। तो हम लोग इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट करूंगा। प्रोजेक्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं इसको एक बार के लिए क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से जिफ जो है आप लोगों को यूज करनी है, और मैं जो है कंट्रोल डबल टी करता हूँ। कंट्रोल डबल टी करने के बाद आप लोग टर्मिनल विंडो ओपन कर सकते हैं, और टर्मिनल विंडो में आप लोगों के पास ओके एनजी सर्व करते हैं। तो यहाँ पर एनजी सर्व करते हैं। एनजी सर्व करने के बाद आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ से जो आइटम है आप लोग देख सकते हैं कि एनजी सर्व करने के बाद ओके 4200 जो है ऑलरेडी यूज है, तो हम लोग यहाँ पर यही लिख लेते हैं डायरेक्टली लोकल होस्ट 4200, और यहाँ पर हम लोग जो है कैटेगरी स्लैश कैटेगरीज, जैसे मैंने यहाँ पर कैटेगरी लिखा तो यहाँ पर ये डायरेक्टली हिट कर गया इस आइटम के ऊपर। अगर ये आइटम नहीं होता तो आप लोगों के पास देयर आर नो रिकॉर्ड टू डिस्प्ले, ये मैसेज आप लोगों के पास आ जाता है, राइट। तो एनजी कंटेंट जो होता है वो प्रोजेक्शन के लिए ही काम आता है। तो हमारे पास जेनेरिक लिस्ट जो कंपोनेंट है, यहाँ पर देखिए मैंने एनजी कंटेंट यूज कर रखा है। एनजी कंटेंट जो है वो पिक करता है आप लोगों के पास जो आप जहां पर भी आप लोग जेनेरिक लिस्ट कंपोनेंट को यूज करेंगे, जैसे कि इंडेक्स कंपोनेंट में जो पेरेंट कंपोनेंट मैंने यूज कर रखा है ऐप जेनेरिक लिस्ट, और यहाँ पर ये जो एनजी कंटेनर इसको मैंने कंटेंट डिफाइन कर रखा है। तो एनजी कंटेंट जो होता है उसके पास एक सेलेक्ट एलिमेंट होता है, जो भी यहाँ पर मैंने लिखा है दैट इज द कंटेंट, इसका जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल मान सकते हैं आप लोग, ये इसका जो नेम है दैट इज द कंटेंट, वो यहाँ पर आप लोगों ने जेनेरिक लिस्ट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में यहाँ पर डिफाइन कर रखा है दैट इज द सेलेक्ट के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों ने सेलेक्ट के अंदर इसको डिफाइन कर दिया तो ये यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम लोगों ने इंडेक्स कैटेगरी जो दिस वन है, यहाँ पर कैटेगरीज को मैंने 0 कर दिया, यहाँ पर कोई कैटेगरीज जो है वो मैं सब्सक्राइब करके गेट नहीं कर रहा हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पर क्या गेट करूंगा, यहाँ पर मैं देयर आर नो रिकॉर्ड टू डिस्प्ले, इस टाइप का मैसेज जो है वो डिस्प्ले रिकॉर्ड करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैटेगरीज मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यह आ जाएगा दैट इज की सबसे पहले जो लिस्ट डॉट लेंथ है वो एम्प्टी है, तो यानी कि 0, यानी कि राइट। तो हमारे पास एम्प्टी इस टाइप का कोई भी जो कंटेंट है वो नहीं है, राइट। सेलेक्ट एम्प्टी कंटेंट हमारे पास नहीं है। अगर मैं यहाँ पर वहां पर एम्प्टी कंटेंट बनाऊं तो यहाँ पर ये एम्प्टी कंटेंट जो है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर बनाऊं दिस वन, यहाँ पर एनजी कंटेनर बना सकता हूं मैं, एनजी कंटेनर, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एम्प्टी, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एम्प्टी, और मैं इसका जो है यहाँ पर जो इमेज फाइल है मेरी, जो मैंने इसमें डिफाइन कर रखी है जेनेरिक लिस्ट के अंदर, यहाँ पर मैं इस चीज को भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने इमेज यहाँ पर डिस्प्ले करवाई, क्योंकि ये जो है देयर आर नो रिकॉर्ड, इससे पहले ये चेक करेगा कि एम्प्टी नाम से कोई टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है या नहीं है, राइट। सेलेक्ट में एम्प्टी यहाँ पर वो दिखा देगा उसके बाद में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये दिखाता हूँ, दिस वन मैंने यहाँ पर दिखाया, तो यहाँ पर ये उस चीज को मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर ये देखिए इस टाइप की इमेज जो है वो आप लोगों के सामने डिस्प्ले होने लग जाएगी, ठीक है। और जब इसको कंटेंट मिल जाएगा तो ये एम्प्टी फाइल जो है वो यहाँ से हट जाएगी और आप लोगों के पास कंटेंट जो है वो विजिबल हो जाएगा। तो हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोगों ने डायरेक्टली यहाँ पर कर दिया। और
इंडेक्स कैटेगरी में मैं यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो उसमें डाल देता हूँ, दोबारा से इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो ये आप लोगों के पास जैसे ही कैटेगरी लिस्ट मिलेगी तो कैटेगरी लिस्ट मिलते ही ये यहाँ पर लिस्ट जो कैटेगरी की वो आ जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग जेनेरिक लिस्ट को यूज करते हैं एनजी कंटेंट की हेल्प से। एनजी कंटेंट जो है प्रोजेक्शन का काम करता है। तो यहाँ पर हमारे पास एनजी कंटेंट सेलेक्ट कर लिया कंटेंट को तो डिस्प्ले हो जाएगा। एनजी कंटेंट यहाँ पर अगर आप लोग देखें एनजीएफ में जो एनजी कंटेंट है यहाँ पर सिलेक्ट एम्प्टी है, एम्प्टी नहीं मिलेगा तो ये आप लोगों को दिखाएगा कि empty.inner.html.trim जो अगर मैं करूं और उसमें कोई कंटेंट नहीं है तो ये आप लोगों का ये रिकॉर्ड दिखाएगा। अगर लेंथ जो है लिस्ट की आप लोगों के पास 0 है और अगर आप लोगों के पास लिस्ट जो है नल है तो आप लोगों के पास ये पहले लोडिंग देखेगा, नहीं है तो आप लोगों के पास ये जो है जिफ जो है आप लोगों की डिस्प्ले करवा देगा। ओके, गॉट इट। तो इस टाइप का जो कंटेंट है वो आप लोगों के पास डिस्प्ले होगा। तो ये होती है आप लोगों की दैट इज कि आप लोगों ने जेनेरिक लिस्ट आप लोगों को यूज करना है और ये आप लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। जो भी आइटम वहां से आप लोगों के पास आएगा आप लोगों ने उसे चेक कर लिया और वो किस टाइप का है आप लोगों ने यहाँ पर उसे स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन देखिए जेनेरिक लिस्ट कंपोनेंट में मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि वो लिस्ट जो है वो इस टाइप की है, दैट इज द कैटेगरी डिटेल ऑफ दिस वन। ये किसी भी टाइप की हो सकती है लिस्ट, तो हम लोगों को यहाँ पर डिफाइन नहीं करना है कि ये किस टाइप की है। तो मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर डिफाइन कर दिया दैट इज द टाइप ऑफ एनी। तो एनी कर दिया तो हम लोग यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं, हमारा रिकॉर्ड वैसा का वैसा रहेगा, हम लोगों को कोई भी नहीं होगा। जैसे मैं इसको डबल करूंगा तो देखिए यहाँ पर एक धुंधला सा आप लोगों को पहले रिकॉर्ड आ रहा है, देयर आर नो रिकॉर्ड टू डिस्प्ले दिस वन। देखिए ठीक है, तो हम लोगों को ये एनी ही करना पड़ेगा, हम लोगों को स्पेसिफिक नहीं बनाना है। हम लोग कुछ भी उसमें भेज सकते हैं इस लिस्ट के अंदर ताकि हम लोग अपना प्रोजेक्ट कंटेंट जो है वो प्रोजेक्ट करवा सकें। गॉट इट। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी और जेनेरिक लिस्ट को आप भी यूज करेंगे ताकि आप लोग किसी भी लिस्ट को चेक कर सके कि वहां से जो भी आइटम आएगा चाहे वो सिंगल आइटम आए, वो नल ना हो, वो जीरो ना हो, वो कंटेंट हो उसमें, तो आप लोगों के पास डिस्प्ले ये कंटेंट इस हिसाब से कर दे। ओके, तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ज्वाइन करनी है तो ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट चला हुआ है एंगुलर में और वो लेटेस्ट वर्जन में चला हुआ है। इस वीडियो में आप लोगों को एक समस्या आएगी, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जेनेरिक लिस्ट जब मैंने क्रिएट की थी ये वाली, तो यहाँ पर ये ngif जो है वो आप लोगों का स्टैंड अलोन एप्लीकेशन में सपोर्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, जेनेरिक लिस्ट कंपोनेंट.ts में आप लोगों को ये ngif जो है एज ए कंपोनेंट आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप लोगों को इजीली पता लग जाएगा कि ngif को हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम angular@common से। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये मजा आया होगा इस चीज में और बहुत मजा आएगा आप लोगों को आगे पढ़ने में। चलिए आगे चलते हैं और आप लोगों को बताएंगे कि ये पूरा प्रोजेक्ट कैसे बनाना है।